हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम कार्ड में ये चिप जो होता है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये चिप होता क्या है। तो हमें पता नहीं होता, हम जानते हैं कि ये चिप होता है इलेक्ट्रिक यूज़ के लिए, लेकिन उसका काम इलेक्ट्रिक यूज़ के लिए नहीं होता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये चिप होता किस लिए है और कैसे ये हमारे एटीएम कार्ड को सेफ रख पाता है। तो आपको पता होगा कि 2019 से पहले कैसा कार्ड चलता था। बेसिकली 2019 से पहले ऐसा कार्ड चलता था, यानी 2018 में और दिसंबर 31 में ये कार्ड बंद हो चुके थे। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिर्फ ऐसा कार्ड चलता था, ये चिप नहीं थी इसमें। तो अब क्या हुआ कि फ्रॉडस्टर जो है वो बहुत आगे निकल रहे थे कि आपकी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हो रही थी। क्लोनिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे आपका जो एटीएम कार्ड होता है, जब आप उसे एंटर करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रैप होती है। तो उसमें आपका पूरा डिटेल होता है और वही रीड करके वो आगे का जानकारी आपको देता है। फिर होता क्या है कि जब आप एटीएम कार्ड में जाते हैं, जैसा आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आप एटीएम कार्ड जहाँ अपना स्वाइप करते हैं और वहीं पे एक फ्रॉडस्टर आता है और वहाँ पे एक दूसरा वो कार्ड रीडर लगा देता है। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी जानकारी को रीड कर लेता है, उसके बाद आपकी फ़ोन की क्लोनिंग हो जाती है। और ये होने के बाद आपका एक स्पाई कैमरा, जिन लोगों को नहीं पता कि स्पाई कैमरा होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि स्पाई कैमरा होता क्या है। बेसिकली स्पाई कैमरा जो होता है वो एक वाईफाई से कनेक्टेड एक छोटा सा कैमरा होता है जो आपको दिखता नहीं है या आप ध्यान नहीं देते उसमें। कभी कभी तो हम बड़ी चीज़ें नहीं देख पाते, जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपका पिन उसमें नोट हो जाता है। उसके बाद आपकी जब क्लोनिंग होती है एटीएम कार्ड की, तो जब एटीएम कार्ड की क्लोनिंग होती है, जब आप पैसे निकाल के चले जाते हैं, फिर जो आता है वो फ्रॉडस्टर, वो आपकी क्लोनिंग करता है। अब एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कैसे होती है इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्लोनिंग होती है और अब कैसे कम हो चुकी है। तो जब क्लोनिंग होती है तो आपका पूरा पैसा साफ़ हो जाता है। साफ़ होने के बाद क्या होता है आपके साथ, अब जिन लोगों को पता है कि इंटरनेट के 3 हिस्से हैं, डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब। जिस पे हम हैं, जिस पे गूगल है, यूट्यूब है और विकीपीडिया, तमाम वेबसाइट वगैरह सब है, वो सरफेस वेब है, यानी 1% हिस्सा है इंटरनेट का। तो अब क्या होता है कि डार्क वेब पे क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको ये बताता हूँ। डार्क वेब पे सब लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ें होती हैं। डार्क वेब पे होता है मर्डर, और आपके कार्ड बिकते हैं, क्लोन्स बिकते हैं, और वहाँ पे ऐसी सी अश्लील चीज़ें बिकती हैं जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। तो अब डार्क वेब पे कोई एक्सेस कैसे कर सकता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे हम एक्सेस करें डार्क वेब। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक्सेस आप करें, क्योंकि अगर आप एक बार डार्क वेब एक्सेस कर लेते हैं तो आपको लत लग जाएगी उसकी। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी जानने के लिए कि हम और जाएँ डार्क वेब पे। तो मैं आपको मना करूँगा कि डार्क वेब आप ज़्यादा यूज़ ना कीजिए। और डीप वेब पे होता क्या है, डीप वेब पे होता है सरकार का हर पर्सनल डाटा। तो जो सरकार रिसर्च सेंटर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर और ये सब, तो डीप वेब में कोई एक्सेस जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि एक हैकर था जो कहता था कि इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट, कोई भी और इंटरनेट के सतह सेफ नहीं है। तो अब होता क्या है, हाँ, फिर हम अपने उस पे आ जाते हैं। तो 2018 के अंत में दिसंबर 31 में ये कार्ड बंद हो चुके हैं। ये कार्ड जो उसमें मैग्नेटिक स्प्राइट होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास 2 एटीएम कार्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैमरे में अगर फोकस होगा तो ये अब यहाँ पे एक आईसी लगी है, एक आईसी होती है सर्किट के थ्रू। तो इन पे जो आपका डाटा होता है, अब ये मैग्नेटिक स्ट्राइप का सिर्फ इलेक्ट्रिक यूज़ के लिए होता है। अब इसमें आपका डाटा नहीं होता है और आपका डाटा होता है इसमें। तो आपका डाटा जब इसमें आ जाता है तो इनक्रिप्टेड होता है। अब जिन लोगों को पता नहीं कि इनक्रिप्टेड डाटा क्या होता है, तो जैसे इनक्रिप्टेड होता है कि कोड्स में आपको मैसेज भेज जाते हैं, जैसे उल्टे सीधे और नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं इस वीडियो को जितना छोटा रखना चाहता हूँ उतना छोटा हो। तो इनक्रिप्टेड पढ़ने वाला भेज सकता है, पढ़ने वाला जिसे हम भेजते हैं वो पढ़ सकता है और हम पढ़ सकते हैं। इसके बीच में जो होता है, इससे कोई आपका डाटा चुरा नहीं सकता। अब आपको पता होगा बर्पसूट नामक कई वेबसाइट होती हैं जो बीच से डेटा खींच लेती हैं। तो अगर आपका डेटा कोई खींच भी लेता हो तो जल्दी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि इनक्रिप्टेड मैसेज को
पूरा सही फॉर्म में लाना। तो इसका मतलब होता है डिक्रिप्ट। तो अब होता क्या है कि जब हम इस कार्ड को स्वाइप करते हैं तो इनमें इनक्रिप्टेड डाटा होता है, और जो आपका मैकेनिज़्म होता है एटीएम का, उसमें भी एक इनक्रिप्टेड फाइल लगी होती है जिससे वो कार्ड रीड कर लेता है। अब जो उनके पास है, जो अलग मशीन उनके पास है, अब कभी आप एटीएम में जाएंगे तो किसी एटीएम में अब भी हो सकता है वो, तो आप एटीएम को जो हल्का सा जो कार्ड होता है अगर खींचेंगे तो निकल जाता है वो। तो अब इसीलिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है, और इसका मतलब होता है EVM मतलब यूरो, और M का मतलब मास्टर कार्ड, और और EVM का मतलब होता है, EVM का मतलब होता है वीज़ा। तो ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलके एक स्मार्ट कार्ड बनाया है। तो आप कहेंगे कि यार इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, कि तो मैंने आपको फ़ायदा बता दिया कि इससे आपको फ़ायदा क्या होता है और आप फ्रॉड से कैसे बचते हैं। लेकिन अब भी फ्रॉड्स जारी हैं, क्लोनिंग होती है, वो कैसे होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, और कैसे बच सकते हैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।